अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम वेट और मिनिमम मैक्सिमम वेट और बॉर्डर बॉक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम हाइट। अगर हम इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने वेट ली, एक हमने डिव क्रिएट किया यहाँ पे, और डिव की हमने जो वेट दे दी वो 300 पिक्सल दे दी। और इस पहले जब हम हाइट, अगर हम खाली हाइट देते हैं यहाँ पे और इसको सेव करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट शो होता है। अगर हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ डालते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई छोटा सा पैराग्राफ डाला इसके अंदर, तो वो पैराग्राफ जो है वो उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन मैं सेव करती हूँ। तो ये पैराग्राफ अभी छोटा है तो अभी इसके अंदर ही है, लेकिन अगर हम ये पैराग्राफ बढ़ा देते हैं इसको फॉर्मेट करते हैं, अगर हम इस पैराग्राफ को बढ़ा देते हैं तो आप देखो कि क्या होगा। जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। देखो, बॉक्स से जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, यानी कि बॉक्स से बाहर आ गया। ये सारा टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट ज्यादा है और बॉक्स की जो हाइट है वो कम है। अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मिनिमम हाइट, अगर हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी दे देते हैं मिनिमम हाइट, तो क्या होगा कि इसकी अगर हम इसमें कम टेक्स्ट रखते हैं, अगर हम इसमें कम टेक्स्ट रखते हैं तो इसकी मिनिमम हाइट तो 300 ही रहेगी डिव की। लेकिन अगर हम इसमें टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पे हमने इसमें और टेक्स्ट डाल दिया, अगर हम इसमें टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि ये बॉक्स मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉक्स भी बढ़ जाएगा, यानी कि बॉक्स खत्म नहीं होगा। मिनिमम भी 300 रहेगा बॉक्स, और वैसे ये बॉक्स बढ़ जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यानी कि मिनिमम हाइट से क्या फायदा होगा कि आपका ओवरफ्लो नहीं होगा। जब आपने सिर्फ सिंपल हाइट दिया था तो आपका जो टेक्स्ट था वो ओवरफ्लो हो गया था, लेकिन जब आप मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी दोगे तो टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं होगा, बल्कि डिव की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इधर मैक्सिमम हाइट दे दो, एक प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हाइट, या हम उसी की फाइल पे जाते हैं, मिनिमम हाइट के साथ आप मैक्सिमम हाइट दे दो तो ये 300 से बढ़ेगा तो सही। को हम खोलते हैं, इसकी मिनिमम हाइट कितनी है, 300। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा और टेक्स्ट डालते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा कहाँ तक, ये सिर्फ 500 तक बढ़ेगा, जहां तक हमने इसकी मैक्सिमम हाइट दी हुई है। और 500 के बाद ये नहीं बढ़ेगा, यानी कि 500 के बाद फिर ओवरफ्लो आएगा जब हम मैक्सिमम हाइट देते हैं। जब हम खाली मिनिमम हाइट की प्रॉपर्टी देते हैं तो ओवरफ्लो नहीं आता, वो हाइट बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। ये समझ आया आपको टॉपिक? मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अगर हम मिनिमम वो हाइट हाइट जो है उसमें अगर हम 500 या इससे भी ज्यादा दे दें
मतलब हाँ आपने अभी वो 300 पिक्सल को दिया है ना, अगर हम इसमें सब वो 600 या इससे भी ज्यादा दे तो मतलब है वो उसी हिसाब से जो बॉक्स है वो इस हिसाब से आएगा। हाँ, उस हिसाब से मतलब आएगा। कि फिर बॉक्स की मिनिमम ठीक हाइट है। 600 हो जाएगी। मिनिमम उतनी रहेगी और फिर बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ मिनिमम मैंने 300 दी और मैक्सिमम 500 दी है, तो 500 तक तो ये बॉक्स बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, मैक्स हाइट की वजह से 500 के बाद ये ओवरफ्लो कर जाएगा। यानी कि अगर जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ, मैंने और बढ़ा दिया टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट तो बढ़ गया यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। लास्ट में आपने देखा था मैंने जितना मर्जी टेक्स्ट बढ़ाया था, तो जी मिनिमम हाइट की वजह से वो बढ़े ही जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट की वजह से ये अपनी मैक्स हाइट तक जाएगा और फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। समझ आ गया आपको इन दोनों का डिफरेंस? ओके जी। तो ये हमारे पास है मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको इतना ये इसमें हमारे पास क्या किया है, मैंने एक डिव लिया, उसमें मैंने एक इमेज डाला। इमेज मैंने यहाँ सेव किया हुआ है इसी फोल्डर में, उसमें से मैंने एक इमेज डाला इसमें, और नीचे मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। उस इमेज को मैंने हाइट कोई नहीं दी, हाइट वो फुल लेगा जो उसकी है। विड्थ मैंने उसको 100% दे दी, यानी कि जो डिव की विड्थ होगी ना, वो उसको 100% लेगा। फिर मैंने क्या किया, उसको मिनिमम विड्थ दी, यानी कि मिनिमम विड्थ दे दी मैंने इसको 300 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ दे दी मैंने इसको 700 पिक्सल, और बॉर्डर स्टाइल दे दिया इसको सॉलिड। जब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ये इसकी मैक्सिमम जो हाइट हाइट नहीं सॉरी मैक्सिमम जो विड्थ ये ले रहा है, वो कितनी ले रहा है, 700 पिक्सल। ठीक है। और मिनिमम विड्थ ये कैसे लेगा, जब हम इसको देखो, इसको मैं ऐसे, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ना, ये हो नहीं रहा, एक मिनट, जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, इधर से हम बढ़ाएंगे, यानी कि डिफरेंट स्क्रीन पे ना, इसकी मैक्सिमम 700 रहेगी और मिनिमम ये खुद ब खुद छोटा हो जाएगा 300 तक। समझ आया आपको ये? इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका? ये मैं दोबारा या रिपीट करूँ इस टॉपिक को? इसमें इसमें देखो, मिनिमम विड्थ जो है हमारे पास है 300 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ है 700 पिक्सल। इसने क्या किया, इमेज, इधर हमने एक इमेज लिया, इमेज की जो विड्थ थी उसको हमने 100% ले लिया। जब हमने इसको ओपन किया, तो ये ब्राउजर में इसकी मैक्सिमम विड्थ शो हो रही है 700 पिक्सल। और जब अगर हम इसके ब्राउजर की स्क्रीन को छोटा या बड़ा करते हैं, तो ये उस हिसाब से छोटा होना शुरू हो जाता है, और ये वहां तक छोटा होगा जहां तक इसकी 300 पिक्सल्स है। ठीक है। ठीक है मैम। उसके हिसाब से इमेज खुद बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर हम मैम इसके लिए तो एक और हाँ हाँ, खोले आप। इसके लिए तो एक और प्रॉपर्टी यूज नहीं होती, वो जो मतलब अगर आपने मोबाइल के लिए वो अलग साइज बनानी हो, या मतलब आपने टैब के लिए बनानी हो, वो जो इमेज वो जो होता है मतलब वो इसी हिसाब से आता है। मतलब जिस तरह अगर आपने मोबाइल पे अगर वो शो हो रहा हो ना, तो मोबाइल के स्क्रीन स्क्रीन के हिसाब से ही वो शो होगा, मतलब कि उसमें कोई वो नहीं होगा, मतलब कट वगैरह नहीं आएगा। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो आप शेयर भी कर देना ग्रुप पे। ठीक है मैम। दूसरे हमारे लास्ट हमारा टॉपिक है बॉर्डर बॉक्स का। आपको समझ, ये वाली प्रॉपर्टी समझ आई है? क्या पता हम आगे पढ़े उसके बारे में। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ आपको समझ आए? यस मैम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में हमारे पास क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने विड्थ ली, यहाँ पे एक हमने डिव लिया, डिव के अंदर हमने थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दिया, उसकी विड्थ ली हमने 300 पिक्सल, और उसका अभी हम इस बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी को, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, और हम इसको अभी सिंपल रखते हैं।
तो आप ये देखो, हमारे पास आउटपुट जो आ रही है ये किस तरह आ रही है कि डिफ के अंदर ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी है, 300 पिक्सल। अगर हमने इसके अंदर पैडिंग डाली, ये पैडिंग हमने सब में पैडिंग, आपको पैडिंग का तो है ना कॉन्सेप्ट, हम इकट्ठी जी पैडिंग डाल रहे हैं। अगर हमने इसमें पैडिंग डाली 30 पिक्सल, तो क्या होगा कि इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ जाएगी। ये देखो, इसकी विड्थ पहले 300 पिक्सल थी, लेकिन अब इसकी पैडिंग डालने की वजह से इसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है। अगर हम इसमें अगर हम इसमें वो डाल देते हैं बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी याद है आपको? अगर हम इसमें बॉर्डर विड्थ डाल देते हैं तो क्या होगा, इसकी जो विड्थ है वो और बढ़ जाएगी। ये देखो, इसकी विड्थ और बढ़ गई, 300 पैडिंग से भी इसकी विड्थ बढ़ी, और बॉर्डर विड्थ हमने लगाई तो उससे भी इसकी विड्थ बढ़ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ ना बढ़े, तो हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉक्स साइजिंग में जाके, बॉक्स साइजिंग हम लिखेंगे और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। ये वाली लाइन आप गौर से देख लो, हम क्या लिखेंगे, बॉक्स साइजिंग और उसके अंदर प्रॉपर्टी दे देंगे बॉर्डर बॉक्स। तो जब हम ये प्रॉपर्टी देंगे तो हमारे डिफ की जो विड्थ है ना वो नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारा जो है वो हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन विड्थ उतनी ही रहेगी। ना ना हमारी पैडिंग देने से विड्थ बढ़ी है, ना उसकी क्या कहते हैं बॉर्डर विड्थ देने से विड्थ बढ़ी है। समझ आया आपको ये टॉपिक? यस मैम। आज के बस ये 3 टॉपिक्स हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। और बॉर्डर रेडियस आपको सही से समझ आया था कि बॉर्डर रेडियस किस तरह से होता है? उसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैम हम, यहाँ पे जो पैडिंग, जी जी, इसमें हम वो पैडिंग लेफ्ट या पैडिंग वो दे सकते हैं, जो लेफ्ट हाँ राइट हाँ, या लेफ्ट वो। राइट अलग अलग भी दे सकते हैं, मैंने इकट्ठी दे दी है ना प्रॉपर्टी, ये चारों तरफ ले लेती अच्छा है प्रॉपर्टी। आप चाहो तो ऐसे भी ठीक देख है मैम। सकते हो, पैडिंग लेफ्ट कर दिया आपने 30 पिक्सल, फिर पैडिंग राइट, पैडिंग राइट कर दो आप 30 पिक्सल, पैडिंग बॉटम टॉप चाहे आप दो चाहे आप ना दो, वो आपकी मर्जी है। वो हम नहीं देंगे ठीक तो है देखो मैम। यहाँ पे वो खत्म हो गई। लेकिन लेफ्ट और राइट पैडिंग की वजह से ये पैडिंग तो आ रही है, बॉर्डर भी आ रहा है, लेकिन उस इससे इससे इसकी वेट नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी दी है। ठीक है मैम। अच्छा, आज अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वेब पेज बना के दिखाती हूँ, आप भी ट्राई करना कि आप वो वेब पेज खुद बनाओ, और उसमें सारी वो प्रॉपर्टीज यूज करो जो अब तक हमने यूज की है। यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, डिव के अंदर हम ये सबसे ऊपर हमारी क्या होती है, नेविगेशन बार होता है, उसके अंदर हमारे पास लोगो होता है और साइड बार होता है। उसके नीचे हम चाहते हैं कोई इमेज लगा दें, और लास्ट में हम चाहते हैं कि हम अपना फुटर बना लें। अब फुटर बनाने के लिए आप क्या करोगे कि आप चाहते हो आपके फुटर के अंदर लिंक्स शो हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे कि आप डिव के अंदर 3 डिव्स बना लोगे।
इसको मैं इन पे स्टाइलिंग ही कर रही हूँ क्योंकि फिर वो आपको सामने सामने शो होती रहेगी। फिर हमने लिखा 1 और इसकी विड्थ दे दी हमने 100% और हाइट दे दी हमने, अभी 900 ले लेते, फिर जितनी होगी हम उस हिसाब से इसको वापस सेट कर देंगे। इसको हमने दे दी क्लास इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट हमने इधर लोगो लगाने, तो हमने इसको क्लास दे दी क्लास इक्वल टू 2 और 2 को हमने वेट दे दी हमने 2 को 100%, हाइट दे दी हमने इसको 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको पर्पल और इसको हमने दे दी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करो तो ये आपका सबसे ऊपर आपका नेविगेशन बार बना होता है ना वेबसाइट पे, बस लेफ्ट साइड पे आपका लोगो होता है और इस साइड पे आपका मेन्यू होता है, तो हम वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डिफ इसको हमने क्लास दे दी इक्वल टू 3 और इसको हमने क्लास दे दी इक्वल टू 4। 2 के अंदर है 3 और 4, ये बात आपने याद रखनी है। डिस्प्ले फ्लेक्स की जी वजह से क्या होगा कि ये एक इस साइड पे आ जाएगी, दूसरी लेफ्ट, एक राइट साइड पे आ जाएगा 3 और लेफ्ट सॉरी हाँ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 और राइट साइड पे आ जाएगा 4। तो हम इसको प्रॉपर्टीज देते हैं। जब हमने 3 लिया, इसकी विड्थ हम ले लेते हैं, क्योंकि हम 2 के अंदर 3 है तो हम इसकी विड्थ ले लेते हैं 25%। 25% पे हमारा लोगो आ जाएगा और इसकी हाइट हम दे देते हैं, जो हमारी मेन डिव की हाइट है वही हाइट हम इसकी दे देते हैं। और इसको कोई कलर देने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको विड्थ और हाइट दे दी। अब आपने क्या करना है, इस पे जाके एक इमेज डालना है। 3 में आपने एक इमेज डालना है। हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों का इमेज तो कोई डाउनलोड नहीं करे, जो इमेज पड़ा है उसी को डाल देते हैं। तो इधर क्या करेंगे, इमेज img, आप ये लिखोगे फिर आपने ये मिटा देना है। ये यहाँ इमेज पड़ा हुआ है एक, उसको हमने डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इधर एक लिखना है विड्थ इज इक्वल्स टू 100% और हाइट इज इक्वल्स टू 100%। ये लिखने से क्या होगा कि आपके पूरे डिव पे जो वेट है ना वो पूरे डिव पे आ जाएगा, इमेज जो है वो पूरे डिव पे आ जाएगा। तो आपका देखो इमेज पूरे डिव पे आ गया। ये 25% जो हमने लिया था उस पे आपका डिव आ गया। अब हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा मेरे हाथ से, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। हम कर देते हैं 20% कर देते हैं। तो देखो ये थोड़ा और छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। ये समझ आया आपको कि हमने लोगो कैसे लगाया अपना? जी फिर हम चाहें तो इस लोगो को कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। जैसे हम अपने डिव को बॉर्डर रेडियस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं इसको 30 पिक्सल। तो आप देखो आपका जो डिव है वो यहाँ से, सॉरी सेव नहीं हुआ था, सेव हो क्या, ये क्यों नहीं इसको लेगा?
लेना तो चाहिए इसको। नहीं, मैं चेक करती हूँ ये इसको क्यों नहीं ले रहा। बॉर्डर रेडियस 46। ये शायद हमें इमेज के ऊपर देना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये इमेज शो हो रहा है यहाँ पे। तो हम इमेज के अंदर एक क्लास दे देते हैं, या इमेज के अंदर जाके स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइल अब देखो शायद आए। देखो अब ये इमेज जो था वो इसका रेडियस बन गया। आपको समझ आया ये? जी आप अब अपने डिव को भी कर सकते हैं, रेडियस दे सकते हैं, लेकिन असल में अभी ये पीछे जो मेन 3 था ना, 2 है ना, उसका उसका ब्लू कलर, पर्पल कलर शो हो रहा है। पर्पल कलर को अगर हम रेडियस दें तो ये फिर उसका रेडियस होगा। समझ आई आपको ये बात? उसके बाद जी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम अपने एचआरएफ्स डालते हैं, इसमें लिंक्स डालते हैं। ए हमने डाला, यहाँ पे एक लिंक आ गया हमारा। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम, यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट अस, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस, आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉग। अब आपके ये देखो, जब हम इसको सेव करेंगे ना, तो ये जो लिंक्स जो हो रहे हैं इनके नीचे एक लाइन आ रही है। अगर हम एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर हम इसके अंदर स्टाइलिंग करें, हम इसको इधर हम इसके अंदर स्टाइलिंग करें, मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रही हूँ ये, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हमने कर दिया, सबके अंदर हम यही कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो लिंक्स हैं ये अब बगैर लाइन के शो हो रहे हैं। आपको समझ आया ये? फिर जी आप चाहो तो इन लिंक्स के ऊपर जब माउस लेके जाते हो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे होता है चेंज? इस स्टाइल के अंदर आप लिखो होवर, एक मिनट क्या था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगी। उसका कलर भी चेंज हो जाता है। फिलहाल इतना काफी। अगर आप स्पेस देना चाहते हो ना एक लिंक से दूसरे लिंक के दरमियान में, तो आप यहाँ किसकी प्रॉपर्टी दे सकते हो? पैडिंग की प्रॉपर्टी दे सकते हो। यानी कि सबकी लेफ्ट में आप, अगर इसकी लेफ्ट में आपने दे दिया 30 पिक्सल, तो इसके लेफ्ट में स्पेस आ जाएगी। देखो यहाँ पे स्पेस आ गई, लेफ्ट में स्पेस आ गई। अगर हम इसके राइट पे दे दें, तो इसके राइट पे स्पेस आ जाएगी। ये देखो, इसके मैम ये जो राइट में स्पेस आ गए। अब आप चाहो तो इसके भी राइट में, सबके राइट में इसके स्पेस दे सकते हो। पैडिंग राइट 30 पिक्सल, और इधर भी हमने दे दी
ये आप क्लास बना के भी दिख सकते हो प्रॉपर्टीज, बल्कि क्लास बना के करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपके यहाँ पे देखो सब में डिस्टेंस आ गया, ये समझ आया आपको? अब आप जी चाहते हो कि ये कॉर्नर मैं पे आ जाए, इधर आ जाए, ये तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आप चाहते हो ये कॉर्नर जी पे आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको पैडिंग लेफ्ट दे दोगे, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को आपने पैडिंग लेफ्ट दिया, 300 पिक्सल दे दो, देखो क्या होता है, सारे इधर चले गए, 300 डिस्टेंस बढ़ गया इनका। अब आप इसको और पैडिंग दे दो, आपने इसको दे दी 600 दे दी, तो ये और उधर चला जाएगा, देखो सारे एंड पे चले गए। ठीक है, अब आप अगर इधर प्रॉपर्टी दो, एक और प्रॉपर्टी है ए डॉट होवर, पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद एक मिनट में ना नेट से देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या होता है, लिंक्स का कलर चेंज हो जाता है। ओवर, हाँ ये होता है। अगर आप यहाँ पे एक लिखो, इधर आपने क्लास दे दी, क्लास इज इक्वल्स टू, चेंज कर देते हैं हम, वर्ड लिख देते हैं चेंज। ठीक है, इधर हमने उस क्लास को कॉल किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज के ऊपर आपने यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है होवर। समझ आया आपको ये? हेलो, जी जी चेंज के साथ आपने यहाँ कॉलन डालना है और लिखना है होवर, और यहाँ पे आपने लिख देना है कलर, कलर हम वाइट कर देते हैं इसका। तो क्या होगा, अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लिंक में ये क्लास डाली है, तो क्या होगा कि फर्स्ट लिंक पे जब हम होवर करेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। फिर हम इसका टेक्स्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं होवर करने पे। समझ आए आपको? जी आज के लिए इतना ही काफी है। आपको और भी बनाना हो तो और किसी दिन होगा, टाइम मिला तो मैं आपको वेब पेज की और चीजें भी बताऊंगी। ये समझ आया आपको? जी। चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।